अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न डिजिटल पीके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीआई, वेब एपीआई। सो फर्स्टली व्हाट इज़ एपीआई? एपीआई इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली ASP.NET MVC वेब एपीआई हम जनरेट करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आसानी से आपकी HTTP सर्विसेज को आपके क्लाइंट्स तक पहुंचाता है बाय यूजिंग ब्राउज़र्स, मोबाइल डिवाइसेस। यानी आप ASP.NET MVC के अंदर अपने कोई भी API क्रिएट करके और अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है रेस्टफुल एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। .NET फ्रेमवर्क ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम अपनी API क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बहुत ही आसान सा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जनरेट करेंगे, API जनरेट करेंगे बाय यूजिंग ASP.NET MVC, जिसमें हमारे पास कस्टमर का डेटा गेट करवाना है या आपको कोई भी मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का प्रोसीजर फॉलो करना है तो हम इस API के थ्रू करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको एक सिंपल सी API से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको API का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हम यहाँ बात करते हैं कि हम जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना साइन अप करते हैं या लॉग इन करते हैं या हमें कुछ भी काम करना होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आपको साइन अप विद गूगल करना है, फेसबुक करना है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं, क्या इन्होंने जो है वो अपना काम किया हुआ है? इन्होंने गूगल और फेसबुक की APIs का इस्तेमाल किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में ताकि इनके लिए काम आसान हो जाए। हम अगर कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम अपने क्रेडेंशियल्स देंगे, फिर वो उसको वेरीफाई करेगा। तो ये बहुत ही आसान सा इन्होंने काम किया। इन्होंने गूगल या फेसबुक की API को जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है ताकि वो हमारा डेटा आसानी से फैच करवा सके। यानी उस एप्लीकेशन में जिसमें हम करेंटली लॉग इन कर रहे हैं उसने कुछ नहीं किया। API बेसिकली क्या कर रही है, डेटा यानी रिक्वेस्ट लेके जा रही है अपने ओरिजिनल उसके पास, फॉर एग्जांपल फेसबुक के डेटा के पास, जिससे वो ये कह रही है कि इस बंदे का क्रेडेंशियल या ये बंदा आपके फेसबुक पे मौजूद है या नहीं है, इसके क्रेडेंशियल सही है या नहीं है। फिर वो जो फेसबुक और गूगल है उनके बड़े बड़े डेटाबेसेस में आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर है, उसने वहां से डेटा फैच किया, फेसबुक ने अपना डेटा पास किया API को कि जी ये बंदा मौजूद है यानी इसके क्रेडेंशियल सही हैं। तो फिर वो एप्लीकेशन हमें जो है वो लॉग इन सक्सेसफुली करवाती है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, उसने API यूज़ की हुई है, यानी काम आसान किया API ने काम आसान किया। हमें जो है वो हमारा डेटा इजीली उसने एक्सेस करके उस एप्लीकेशन को दे दिया जिसमें हम करेंटली लॉग इन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये API इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं मूव करती हूँ। हम जब कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं फूड पांडा से या किसी भी ऑर्डरिंग वेबसाइट से, तो वो हमें जो है वो लोकेशन टाइप हमें वो कर रहा होता है, या हम कोई कैब बुक कर रहे होते हैं तो हमारे पास लोकेशन आ रही होती है कि हमने जो कैब बुक की है वो ड्राइवर इस वक्त कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैप है, तो आपको क्या लग रहा है कि डेटा गूगल मैप से आ रहा है? डेटा गूगल मैप से आ रहा है, यानी उन्होंने मैप जनरेट नहीं किया, उन्होंने गूगल मैप की API का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और हमारे लोकेशन को फैच करवा के उसने हमें शो करवाया, उस वेबसाइट ने जिससे हम कैब बुक कर रहे हैं, ठीक है, उसने शो करवाया कि करंटली आपका ड्राइवर कहाँ मौजूद है। तो जो बेसिकली इसके अंदर मैप इस्तेमाल हुआ है वो भी गूगल मैप की API है। जो डेटा वो फैच कर रहा है, जो ओरिजिनल डेटा है वो आपका गूगल मैप से ही फैच होके आ रहा है। तो बेसिकली API सर्विसेज होती हैं जिससे हम अपना डेटा जो है वो फैच करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो API ने हमारा काम आसान कर दिया, यानी हमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस बार बार नहीं करनी। एक काम हुआ हुआ है, आपने उसको बाय यूजिंग API फैच करवाना है। ठीक है, तो ये API की वर्किंग होती है, कुछ API की एग्जांपल्स हैं। अब हम API सिंपल सी एक API क्रिएट करेंगे हमारे ASP.NET MVC पे, जिसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो पे आप जाएंगे और ASP.NET वेब API MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ASP.NET MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आपने एप्लीकेशन का नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेब API अपना जो है वो एप्लीकेशन का नाम रखा है। इसके बाद आपने जो है वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है।
प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेब एपीआई। आपने वेब एपीआई के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अच्छा, हमने यहाँ पे MVC में एपीआई प्रोजेक्ट जनरेट किया है। तो एपीआई प्रोजेक्ट जब हम जनरेट कर रहे हैं तो वो हमें एक एपीआई कंट्रोलर दे रहा है, यानी हमारे पास जो कंट्रोलर है वो इनहेरिट हुआ है एपीआई कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास एपीआई में। ये हमारे पास एक सिंपल कंट्रोलर है और इसी के नीचे हमारे पास एपीआई कंट्रोलर है, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ कंट्रोलर है वो इनहेरिट हुआ हुआ है एपीआई कंट्रोलर से। और यहाँ पे उसने कुछ मेथड्स दिए हुए एपीआई के, गेट बाय आईडी, अप, पुट, पोस्ट, डिलीट। सो बेसिकली जब हम एपीआई जनरेट करेंगे तो अपडेट, डिलीट वगैरह के लिए पुट, पोस्ट और डिलीट वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने एपीआई कंट्रोलर मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे और मैंने यहाँ पे अपने मॉडल का नाम रखना है कार्स स्टॉक। सो हम अपना मॉडल क्लास जनरेट कर रहे हैं। इस मॉडल में हम जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे, गेट एंड सेट करवाएंगे प्रॉपर्टीज़, जिसको हमने अपनी एपीआई में इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैंने डेटा एक अज्यूम किया है। आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार से रिलेटेड जो है वो डेटा अज्यूम करके हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो गेट सेट करवाइए। आप यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड, स्टूडेंट्स, कस्टमर, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ गेट एंड सेट करवा ली, जिसमें मेरे पास कार आईडी है, कार नेम है, कार मॉडल है, कार प्राइस है, कार कलर है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा अपने मॉडल के अंदर गेट और सेट करवाएंगे प्रॉपर्टीज़ को। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को गेट एंड सेट करवा लिया। इसके बाद हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सारे पैरामीटर अपने पास कर दिए जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ गेट एंड सेट करवाई है, और फिर हमने इनकी वैल्यूज़ को सेट करवा लिया। बेसिकली डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पे हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की नीड है, तो हमने अपने मॉडल में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, जिसमें हम अपना डेटा सेट करवा लेंगे वन बाय वन। कुछ इस तरह से हमारे मॉडल की फाइनल लुक है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको सेट करवा लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अभी हमारे एपीआई कंट्रोलर पे वर्किंग करनी है। एपीआई कंट्रोलर पे हमें काम करना है और हम डेटा सिंपल गेट करवाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग लिस्ट। तो हम यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो आपने कंट्रोलर को रीनेम कर लेना है। वैल्यूज़ कंट्रोलर को मैंने रीनेम किया है कार डिटेल कंट्रोलर से कार कंट्रोलर से, यानी इट्स अप टू यू, आप किस तरह से भी जो है वो अपना कंट्रोलर रीनेम करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंट्रोलर रीनेम किया है, आप कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर क्रिएट भी कर सकते हैं। सो हम अपने एपीआई कंट्रोलर में लिस्ट का जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई नंबरेबल लिस्ट है। ठीक है, एल हमने जो है वो इसका वेरिएबल नेम रख लिया, तो ये हमने जो है वो लिस्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और हम यहाँ पे अपने मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट जो है वो अपने मॉडल से मॉडल के थ्रू हमें काम करना है, तो यहाँ पे हमने कार स्टॉक मॉडल का जो है वो नाम ले लिया। ठीक है, लिस्ट हमने जो है वो जनरेट कर ली है। इसके बाद हमें लिस्ट में जो है वो डेटा को ऐड करवाना है। ठीक है, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करवाएंगे बाय यूजिंग li.add इज इक्वल्स टू न्यू कार स्टॉक, यानी हमारे मॉडल का नाम। और हमने जो प्रॉपर्टीज़ गेट एंड सेट करवाई है, हमने जो है वो वन बाय वन अपना जो डेटा है उसको हमने ऐड कर लिया, जिसमें हमारे पास है कार आईडी, कार नेम, कार मॉडल, कार प्राइस, कार स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपना जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, यानी आपको जिससे भी रिलेटेड एपीआई जनरेट करनी है,
आपने जो है वो मॉडल क्रिएट करना है, तो आप अपने डेटा के से रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम जो है वो फ़िलहाल डेटा पे जो काम कर रहे हैं, एपीआई पे जो काम कर रहे हैं बाय यूजिंग लिस्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है और हमने उसके अंदर डेटा को ऐड कर लेना है। ये हमने जो है वो लिस्ट में डेटा ऐड करवा लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार आईडी, कार नेम और कार प्राइस, कार मॉडल से रिलेटेड एक डमी डेटा जो है वो ऐड करवा लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमें बाई डेटा को गेट करवाना है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो HTTP का जिक्र किया था, तो हम बाई यूजिंग HTTP अपना जो डेटा है उसको जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल HTTP गेट का एनोटेशन ले लेंगे गेट पे, और हमें डेटा गेट करवाना है, फैच करवाना है। यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। आपने इस रिटर्न टाइप को अपने मॉडल से रिटर्न टाइप करना है, ठीक है, कार स्टॉक, क्योंकि हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो कार स्टॉक हो जाएगी। हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप को रीनेम कर देंगे और हमारे यहाँ पे मॉडल का जो है वो रिटर्न टाइप हो जाएगा, ठीक है। गेट के फंक्शंस के साथ गेट हम कर देंगे गेट ऑल कार डिटेल, ठीक है। अगर आपको नहीं रीनेम करना आप ना करें, मैंने कर दिया है गेट कार डिटेल्स। और यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो लाजमी चेंज होगी, रिटर्न टाइप हमारी मॉडल हो जाएगी, ठीक है। और हमने जो डेटा रिटर्न करवाना है वो बेसिकली रिटर्न, यानी हमें लिस्ट रिटर्न करवानी है। हमें एपीआई में लिस्ट रिटर्न करवानी है, क्योंकि हमने बाय यूजिंग लिस्ट काम किया है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एलआई। हमारी जो एपीआई है वो हमने सिंपल से एक एपीआई क्रिएट कर लिया। अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं हमारी एपीआई को ASP.NET कंट्रोलर प्रोजेक्ट में आप किस तरह से अपनी एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एपीआई क्रिएट की है, मैं सिंपली आपको इसका आउटपुट डिस्प्ले करवा देती हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से हमें जो है वो सीरियलाइज करके डेटा शो करवाएगा। तो बेसिकली जो इसका डेटा हमें शो होगा वो XML फॉर्मेट में शो होगा, यानी हमने जो अपना डेटा लिया है कार आईडी वगैरह वो हमें XML फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी, ठीक है। सिंपली एपीआई आपने रन कर लिया, आपने अपना प्रोजेक्ट रन किया, और एपीआई को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जो है वो /API और एपीआई के बाद अपने एपीआई कंट्रोलर का जो नाम है वो आपने एंटर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई कंट्रोलर का नाम कार हमने जो है वो बनाई थी कंट्रोलर मैंने एपीआई कंट्रोलर, तो मैंने एपीआई कंट्रोलर का नाम दे दिया कार। ये आप देख सकते हैं XML फॉर्मेट में डेटा हमारे पास सीरियलाइज होके आया है, जो मैंने लिस्ट के थ्रू अपनी एपीआई क्रिएट की थी। अब हम इस XML फॉर्मेट के डेटा को या इस एपीआई को किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, तो हम वो अभी नेक्स्ट हम वो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर रही हूँ एपीआई को कंज्यूम करने के लिए। एक्शन अपडेट रीड अपडेट डिलीट वाला जो व्यू है हमारे पास, जो MVC हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोलर, वो हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कार डिटेल कंट्रोलर, ठीक है। आप जो है कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनसर्ट अपडेट डिलीट व्यू इंडेक्स, इस तरह से जो है वो फंक्शन हमारे पास जनरेट हो गए, ठीक है। यानी हमारे पास ये कंट्रोलर है जो एपीआई कंट्रोलर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें मेथड्स के साथ हमने जो है वो अपना कंट्रोलर क्रिएट किया है। अब हमें एक व्यू जनरेट करना है इंडेक्स का। व्यू हमने क्यों जनरेट करना है, ऑब्वियसली जो हमारा एपीआई हमने बनाई है, यानी जो XML फॉर्मेट में डेटा भी तो हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें जब इसको कंज्यूम करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हम इसके लिए एक व्यू जनरेट करेंगे और व्यू में हम मॉडल जो है वो कॉल करवा लेंगे, और जो व्यू की टाइप हम रखेंगे वो लिस्ट टाइप रखेंगे, और मॉडल हम जो है वो हमारा कार स्टॉक उसको कॉल करवा लेंगे। तो ये हमारे पास व्यू जनरेट हो गया। अब इस व्यू में हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पर जो है वो काम करेंगे इंडेक्स के फंक्शन में, ठीक है। इंडेक्स के फंक्शन में हमें क्या काम करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास अभी हमने जो एग्जीक्यूट किया था एपीआई, ठीक है, उसका जो URL है आपने वो URL कॉपी करना है, और यहाँ पे हमें वेरिएबल में हमने वो URL स्टोर करवा दिया, ठीक है। जो मैंने आपको एपीआई एग्जीक्यूट करके दिखाई थी
जो मैंने आपको एपीआई एग्जीक्यूट करके दिखाई थी और हम यूआरएल जो हमारे पास आया था ब्राउज़र में, वो यूआरएल आपने कॉपी करना है और अपने यूआरआई वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे हम अपना यूआरएल, ठीक है। और अब हम इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे हमारे इंडेक्स के फंक्शन में। तो अब हम उसकी वर्किंग करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने जो हमारी जो लिस्ट है आई नंबरेबल लिस्ट हमने जो इस्तेमाल की है, हम उस लिस्ट को नल, सबसे पहले हम उसको नल कर लेंगे। कार स्टॉक कार्स के नाम से मैंने वेरिएबल लिया, मैंने उसको नल कर लिया। इसके बाद हमें जो है वो HTTP क्लाइंट यानी अब हमें हमारा डेटा फैच करवाना है बाय यूजिंग, यानी हमें API की जो सर्विसेज है, जो डेटा है उसको फैच करवाना है और कंज्यूम करना है मेरे प्रोजेक्ट में। तो मैंने उसके लिए जो इस्तेमाल करनी है वो HTTP क्लाइंट की क्लास का इस्तेमाल करना है, ठीक है। HTTP क्लाइंट की क्लास का इस्तेमाल करना है जिसमें हम अपना जो बेस एड्रेस है उसको कॉल करवा लेंगे, और जो हमारा बेस एड्रेस है वो बेसिकली स्टोर हमने अभी करवाया है हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में API URL, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टोर करवाया। इसके बाद हम जब अपना डेटा फैच करवाते हैं, यानी जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्विस को या API को, तो वो हमें कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। या तो उस रिस्पॉन्स में हमारे पास सक्सेस आता है या उस रिस्पॉन्स में हमारे पास फेलियर आता है, ठीक है। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है या जिसका जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स दी थी कि हम जब भी लॉगिन करते हैं तो वो साइन अप विद गूगल आ रहा होता है, साइन अप विद फेसबुक आ रहा होता है। तो जो रिक्वेस्ट है वो जा रही होती है API के पास, API से जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो है वो काम है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट पास करी अपना URL के थ्रू रिक्वेस्ट पास की, उससे हमें रिस्पॉन्स आया। जो भी हमें रिस्पॉन्स आया है वो जो हमारा HTTP क्लाइंट की क्लास है उसके थ्रू रिस्पॉन्स आया, यानी हमने डेटा गेट करवाया बाय यूजिंग गेट असिंग मैथड, और इसके अंदर हमने हमारा जो मॉडल का नाम है वो ऐड करवा, सॉरी कंट्रोलर का नाम, API कंट्रोलर का जो नाम है वो हमें देना है, क्योंकि हम जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ से फैच करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट किसको दे रहे हैं हम, हमारे API कंट्रोलर को, जहाँ से हमें रिस्पॉन्स आएगा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो रिस्पॉन्स टास्क को हम वेट करेंगे, ठीक है। ये वेट और असिंक का काम है, ठीक है। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिजल्ट हमारा जो मैंने स्टोर करवाया वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है, यानी वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स टास्क डॉट रिजल्ट, यानी जो भी आपका रिस्पॉन्स है रिजल्ट की फॉर्मेट में या तो वो सक्सेस है या तो वो फेलियर है, ठीक है। अगर वो सक्सेस है तो हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सेस स्टेटस कोड। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली फैच हो गया है या रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अचीव हो गई है, रिस्पॉन्स आपके पास सक्सेसफुली आ गया है, तो वो हमारे पास रिजल्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमने जो डेटा फैच करवाया है वो रिस्पॉन्स है, तो जो भी रिजल्ट में डेटा आया है उसको कंटेंट की फॉर्मेट में रीड करवाना है, और रीड किससे करवाना है, जो हमारी लिस्ट है उससे रीड करवाना है। अगर डेटा सक्सेसफुली मतलब रिस्पॉन्स सक्सेसफुली हमें आ गया है, तो जो भी हमारा डेटा है वो रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट रीड असिन के हम फॉर्मेट से लिस्ट के थ्रू डेटा को, जो भी लिस्ट का डेटा है उसको रीड करवाओ और उसको जो स्टोर करवा दो रीड टास्क के वेरिएबल में, ठीक है। रीड टास्क के वेरिएबल में मेरा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। डेटा हमारा जो स्टोर हमने करवा लिया है वो कार्स के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। बेसिकली जो ये वो कार्स है जो हमने ऊपर आई नंबरेबल लिस्ट में नल करवाया, यानी जो भी API के थ्रू डेटा रिसीव हुआ है वो हमने लिस्ट में लिस्ट के थ्रू अपनी वेरिएबल कार्स में स्टोर करवा लिया, वो रिजल्ट जो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली नहीं है, वो फेलियर है,
तो वो एल्स पे जंप कर जाएगा, और एल्स पे हमने सिंपल एक एरर स्टेटमेंट शो किया है कि हमारे पास एरर है। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस हो चुका है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट होगा, और हम व्यू में रिटर्न करवा देंगे कार्स। जो कार्स है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है, जो सक्सेसफुली फैच होकर आया है, जिसे हमने कार्स में स्टोर करवाया है, आप उसको सिंपली रिटर्न करवा देंगे व्यू में। हमने सिंपली व्यू में अपना जो डेटा है वो रिटर्न करवा दिया है, रिटर्न व्यू कार्स। ठीक है, अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। मैं वन टाइम फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, लिस्ट को हमने नल करवाया कार्स वेरिएबल के नाम से। इसके बाद हमने जो अपना डेटा है उसको API को कंज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पे HTTP क्लाइंट का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने अपना बेस एड्रेस कॉल करवाया जो URI में स्टोर है। इसके बाद हमने रिक्वेस्ट पास करी है, रिक्वेस्ट हमने दी हमारी URI को, जिससे हमें रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स या तो हमें सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अगर रिस्पॉन्स हमारे पास सक्सेस है तो वो हमारा जो डेटा है वो रीड करेगा, रीड एज असिंक के फॉर्मेट में, और हमें जो स्टोर करवा देगा रीड टास्क में। अब जो भी रीड टास्क में डेटा है उसको मैंने रिजल्ट में सेव करवा दिया और कार्स में स्टोर करवा दिया है, और मैंने रिटर्न व्यू करवा दिया है कार्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी जो हमारा डेटा है वो स्टोर है इस वक्त कार्स में, जिसको मैंने व्यू में रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, तो अब हमें जो है वो सिंपल MVC का प्रोजेक्ट रन करना है, जिसमें हम जो है वो हमारा जो कंट्रोलर है, अब हम API को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब हम API एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, हम बेसिकली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो कंट्रोलर है उसका जो नाम है सिंपल वाले कंट्रोलर का, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो डेटा है API फॉर्मेट का डेटा, वो अब हमारे प्रोजेक्ट में डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें हमारे पास कार ID है, कार नेम है, कार प्राइस, मॉडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये मैंने बाय यूजिंग लिस्ट जो है वो डेटा रिट्रीव करवाया है, बाय यूजिंग लिस्ट डेटा रिट्रीव करवाया, यानी API को कंज्यूम किया है हमने अभी API को बाय यूजिंग लिस्ट हमने जो है वो जनरेट की है API। हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसी API का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग डेटाबेस, और हम पूरा क्रूड परफॉर्म करवाएंगे बाय यूजिंग डेटाबेस। हम बाय यूजिंग डेटाबेस हम पूरा क्रूड परफॉर्म करवाने वाले हैं। और सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।